बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और दिन है जुमे का। देखिए, सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब की है। मैं जब पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ता हुआ देखता हूं तो मुझे वो शेर बहुत याद आता है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। देखिए, पिछले 9-10 महीनों के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जिस तरीके से आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, हर शख्स को इस बात का 100% यकीन है कि जब हवाओं का रुख तब्दील होगा, अदालतों का रवैया तब्दील होगा। ये तमाम लोग जिन्होंने 9 मई के बाद खास तौर पर पाकिस्तान की अदालतों को बेवकत किया, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, कानून तोड़ा, आइन रोंदा, ये तमाम लोग आपको जेलों में नजर आएंगे। यानी बाखबर सहाफी शहर इक़्तिदार के वो बार बार ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ खानदान के जितनी जल्दी में केसेस खत्म हुए हैं, ये केसेस दोबारा इतनी ही जल्दी खुल भी जाने हैं। रवैया अदालतों का तब्दील होने का इंतजार कीजिए। आज अय्याज सादिक तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया। आज अय्याज सादिक ने उस फैसले को तोड़ दिया, यानी अय्याज सादिक साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग गई। पिछले 4 से 5 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में अय्याज सादिक की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। मैं आपको सारी तफसीलात बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। देखिए, जिस दिन से अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, हमने बार बार ये बात कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। आप अली अमीन गंडापुर के खड़ाक देखते जाइए। किसी सूरत शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए चलना आसान नहीं होगा जब इतना तगड़ा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ जाएगा। किसी सूरत शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत साजी आसान नहीं होगी। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने शहबाज शरीफ के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, नून लीग ही ये सिर्फ कुर्बानी दे सकती है। शहबाज शरीफ इतने बेइख्तियार वजीर आजम होंगे ये शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यानी वजीर दाखिला अपना नहीं है, वजीर खजाना अपना नहीं है, वजीर खारजा अपना नहीं है, उसके बावजूद क्लेम किया जा रहा है कि हुकूमत हमारी है। वजीर दाखिला बनाया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब को, जो निगरान वजीर आला पंजाब थे। आप सब जानते हैं कि उनको किसकी सिफारिश पर बनाया जा रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार नहीं होंगे, मोहम्मद औरंगजेब होंगे। आप सब जानते हैं कि उनको किसकी सिफारिश पर बनाया जा रहा है। वजीर खारजा भी नून लीग से नहीं होगा, जलील अब्बास जिलानी होंगे, जो निगरान हुकूमत में भी वजीर खारजा थे। आप सब जानते हैं कि उनको भी किसकी सिफारिश पर बनाया जा रहा है। यानी 3 अहम वजारतें नून लीग के पास नहीं होंगी, किसी और की सिफारिश के ऊपर इन तीनों लोगों को रखा जा रहा है। आप अंदाजा कर लीजिए कि नून लीग के पास हुकूमत में है क्या, सिर्फ एक डमी वजीर आजम है। इतना बेइख्तियार वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होगा। इसी वजह से मैं बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल सकती। देखिए, अय्याज सादिक आज तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए हैं। 2 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जो तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, के जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ना देने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूं कि अब अदालतों का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ होगा। खास तौर पर जो पेशावर हाई कोर्ट है, खास तौर पर वो तमाम चीजें जिनका लिंक खैबर पख्तूनख्वा से है, वहां पर कम अज कम रवैया वैसा नहीं होगा जैसा रवैया दीगर अदालतों का या दीगर पुलिस या ब्यूरोक्रेसी का दीगर सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। पेशावर हाईकोर्ट हुक्म देता है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है या सादिक साहब, वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ ना लें जब तक पेशावर हाईकोर्ट इस हवाले से हतमी फैसला जारी नहीं कर देता। यानी 14 मार्च तक ये केस की समाअत मुलतवी की गई थी। 14 मार्च तक अय्याज सादिक को रोक दिया गया था। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें इस टाइम कौमी असम्बली के अंदर हैं, उन तमाम कौमी असम्बली में जीती जाने वाली जमातों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके अरकान से हल्फ लेने से पेशावर हाईकोर्ट ने अय्याज सादिक को रोक दिया था। लेकिन यहां पर तो जंगल का कानून चल रहा है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान की अदालतों को इतना बेवकत होता हुआ नहीं देखा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की शायद आंखें आज बंद होंगी, तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए जजेस की आंखें बंद होंगी कि उनकी अपनी एक हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रोंद दिया। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने, अब से कुछ देर पहले उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर आने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली का हल्फ ले लिया। यानी एक सूबे की हाई कोर्ट यह कह रही है कि आप हल्फ नहीं ले सकते जब तक हम तफसीली फैसला नहीं जारी कर देते। लेकिन यहां पर तो जंगल का कानून है। यह बात याद रखिएगा कि सदा बादशाही मेरे रब की है। तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। यहां पर खुदा ना खास्ता सारी जिंदगी खुदा किसी ने नहीं रहना। यहां पर बादशाही सिर्फ मेरे रब की चलनी है। जो पहले लोग आते थे वो भी यही समझते थे कि शायद हमने सारी जिंदगी इन सीटों के ऊपर बड़ा जमान रहना है, वो भी आज जा चुके हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो भूल चुके हैं कि इन्होंने भी इस मनसब से उतरना है, हवाओं का रुख तब्दील होना है।
है और फिर इन लोगों के साथ क्या होगा। बहरहाल अय्याज सादिक साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि कल सुबह पेशावर हाईकोर्ट के अंदर यह दरखास्त दायर की जाएगी, यानी हफ्ते वाले दिन पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी कि जनाब आपने कहा था, दो रुकनी बेंच ने कहा था कि कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तों की जो है वो हल्फ बर्दारी नहीं हो सकती, लेकिन अय्याज सादिक ने तो हल्फ बर्दारी करवा दी, तमाम अरकान का हल्फ ले लिया, लिहाजा अय्याज सादिक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। यह बात आपने जरूर याद रखनी है कि इस टाइम पेशावर हाईकोर्ट आजादाना फैसले कर रहा है। पेशावर हाईकोर्ट किसी दबाव में नहीं है। एक वजह यह भी है कि उस सूबे के अंदर हुकूमत भी पीटीआई की है, दूसरी वजह यह भी है कि पहले भी जब 9 मई के बाद भी कुछ केसेस पेशावर हाईकोर्ट में गए थे तो वहां पर कई आजाद जजेस मौजूद हैं जो बगैर किसी दबाव के दबंग फैसले कर रहे हैं। दूसरी खबर आपको बता देता हूं, देखिए जब से अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं उन्होंने बड़े खड़ाक किए। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि इसी वजह से, इन्हीं वजूहात की वजह से अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर एतराज था। कई जगह से कहा जा रहा था कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं कहा जा रहा था? इन्हीं वजूहात की वजह से कहा जा रहा था क्योंकि अब से कुछ देर पहले पहली बात अली अमीन गंडापुर ने तमाम साबिक वज़राए आला जो है खैबर पख्तूनख्वा से, उनसे तमाम तर मराहत वापस लेने का ऐलान कर दिया। ना कोई सिक्योरिटी रखेगा, ना कोई लंबी चौड़ी जो है वो अपने इर्द गिर्द नौकर चाकर रखेगा। वो जो शहाना प्रोटोकॉल होता था साबिक वज़राए आला का, जिसमें परवेज खटक, महमूद खान और तमाम लोग जो साबिक जितने भी अदवार रहे हैं उन तमाम से सिक्योरिटी वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह पहला दबंग फैसला है। पंजाब में आप देख लीजिए, मरियम बीबी जिस रास्ते से जाती हैं 1.5 घंटा वो रास्ता बंद रहता है। अली अमीन गंडापुर ने पहला बड़ा खड़ा कर दिया। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर ये समझ रही थी कि उनको खैबर पख्तूनख्वा से कोई ठंडी हवा का झोंका मिलेगा तो ऐसा हरगिज नहीं है। अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर दिया है कि हर सूरत जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है जो वफाक के जिम्मे है, यानी वो जो रकम बनती है 1 अरब 10 करोड़ तकरीबन माहाना, वो रकम हर सूरत में वफाक खैबर पख्तूनख्वा को देगा और वफाक हर सूरत में वो तमाम तर जो 18th अमेंडमेंट के बाद एनएफसी अवार्ड्स के बाद जो तमाम तर हकूक हक खैबर पख्तूनख्वा का बनता है वो उनको दिया जाएगा। और अली अमीन गंडापुर साहब ने ये क्लियर कर दिया कि हम अपने मुतालबात जायज तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं, हमें वो रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर ना करें कि हम अदालतों का भी रुख करें और हम आपका भी घेराव करें। यानी अली अमीन गंडापुर बड़े खड़ा कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई नरम गोशा नहीं रखा जाएगा और रखना भी नहीं चाहिए। जाहिर है ये जाली मैंडेट है, इस हुकूमत को मैंडेट नहीं मिला और आपने देख ही लिया कि अगर इस हुकूमत के पास मैंडेट होता, थोड़ा सा भी 10% भी हुकूमत के पास मैंडेट होता तो कम से कम कोई एक बड़ी मिनिस्ट्री के ऊपर कोई अपना बंदा लगा लेते। ना वजीर दाखिला अपना, ना वजीर खारजा अपना, ना वजीर खजाना अपना। भाई तुम लेने क्या आए हो? सिर्फ वजारत उज़्मा लेने के लिए आए हो, सिर्फ वजीर आजम हाउस में बैठने के लिए आए हैं। ये जो 3 अहम वजारतें हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये तीनों वजीर किसको रिपोर्ट करेंगे। क्या वो शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट करेंगे? हरगिज नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब का फोन भी नहीं उठाएंगे। मैं आपको भी लिख कर दे सकता हूं कि इन तीनों नामों का शहबाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, जिनकी मजदूरी भी कहीं और से है। भाई जिन्होंने हुकूमत आपको दिलवाई है उन्होंने अपने वज़रा भी तो रखवाने हैं, उन्होंने इस हुकूमत को चलाना भी तो है। आप निकम्मे हैं, नलायक हैं, उनको पता है कि आप ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे। वो अपने लोगों को आपकी काबीना का हिस्सा बनाकर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लिहाजा शहबाज शरीफ से ज्यादा बुज़दिल निकम्मा आदमी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा जो अब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पिटीशन दायर करने जा रही है पेशावर हाईकोर्ट के अंदर कि जनाब अय्याज सादिक साहब ने तो इन्हें अदालत कर दी है। एक तरफ लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ये मामला ज़ेर इल्तवा है, कल सुबह उसकी भी समाअत है। गो के पंजाब असम्बली के अंदर 2 नंबरी की गई, लेकिन अगर लाहौर हाईकोर्ट कोई हुक्म दे देता है तो पंजाब असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकती हैं। अभी कोई हर्ज नहीं हुआ। गो के कौमी असम्बली के अंदर भी बेशक हल्फ उठा लिया गया, बेशक ये अय्याज सादिक ने तौहीन अदालत कर दी, लेकिन अगर पेशावर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाजमी जाना है। जब बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला था, मुझे याद है उस टाइम भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भाग कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते थे, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट से मेरा रिलीफ मिल जाएगा। और देखिए आप, मिला भी। इस टाइम भी जब पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन ऐलान कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माजरत के साथ आजाद जज बैठे नहीं है। उनको पता है कि हमारे हक में यहां से फैसले हो जाने हैं, लिहाजा आप जितने फैसले करवाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवा लिए जाएं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी थोड़ी सी रही कई कसर जो है वो बचाना चाहता है, देखिए पेशावर हाईकोर्ट जो है वो पाकिस्तान की अदालत है ना, कोई इंडिया की अदालत तो नहीं है, अफगानिस्तान की तो नहीं है, या किसी और मुल्क की तो नहीं है। पाकिस्तान की अदालत है, पाकिस्तान के जजेस है, वही कानून वही आइन जो पेशावर हाईकोर्ट के जजेस ने पढ़ा है, वही आइन और कानून चीफ जस्टिस काजी फायद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने पढ़ा है। आप अगर एक अदालत के फैसले को इतना बेवकूफ करेंगे तो फिर आपके ये फैसलों को कौन मानेगा। होना तो यह चाहिए कि अय्याज सादिक अगले 5 घंटों के अंदर गिरफ्तार हो जाए कि उन्होंने कैसे एक हाईकोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की, कैसे हुक्म उदूली की, कैसे उन्होंने तौहीन अदालत की। लेकिन पाकिस्तान है, जंगल का कानून है, जहां पर
नवाज शरीफ के इतने बड़े बड़े केसेस माफ हो सकते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म हो सकते हैं, हमजा शहबाज की टीटीओ वाले मामला खत्म हो सकते हैं, इसहाक डार केसेस माफ करवाकर वजीर खजाना बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो लिहाजा मायूस नहीं होना, यह बात याद रखनी है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, सदा बादशाही सिर्फ ऊपर वाले की है। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना काम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।